दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या फिर डॉक्टर रोहिणी की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद से नहीं, भीमवादी अंबेडकरवादी लोगों से है। कल डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर महिला आयोग से एफआईआर दर्ज करवा दिया है। चंद्रशेखर आजाद पर कल महिला आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है और महिला आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं इस समय अखिलेश यादव जी की भाभी अर्पणा यादव जी। अर्पणा यादव जी पूरे महिला आयोग की नीतियों को देखती हैं, उसकी हेड हैं और उसी हेड की वजह से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज करवाया है। ये एफआईआर थाने में नहीं हुआ है, महिला आयोग में हुआ है। आपको बता दें, महिला आयोग इसलिए बनाया गया था, बाबा साहब ने इसलिए बनाया था कि यदि थानों में सुनवाई महिलाओं की ना हो तब वो महिला आयोग जा सकती हैं। महिला आयोग जाने पर सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती है, पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है। महिला आयोग इसलिए बना था कि महिलाओं को लोग दबाने का काम करते हैं, महिलाओं को लोग पीटने का काम करते हैं। महिला आयोग का निर्माण बाबा साहब ने इसीलिए कराया था। आपको बता दें, संविधान निर्माण होते ही महिला आयोग का गठन भी होना तय हो गया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीका से महिला आयोग के जरिए एफआईआर हुआ है, ये सरासर गलत है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं। लोकप्रिय सांसद इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों ने उन्हें बहुमूल्य अपना वोट दिया है और सभी पार्टी के नेताओं से सबसे बेहतर अव्वल दर्जे का वोट पा करके विजयी हुए हैं। तो नगीना सांसद लोकप्रिय हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि रोहिणी घावरी ने महिला आयोग जाकर के कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई आज से शुरू कर रही हूं। साथ में उन्होंने लिखा कि सच सामने आकर रहेगा, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। जब इन्हें इंटरनेशनल मंच मिलता है, इस अंबेडकरवादी महिला की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर रोहिणी घावरी की मैं बात कर रहा हूं, जब इनको इंटरनेशनल मंच मिलता है तभी जय श्री राम कहती हैं। कभी कभी अपने मुंह से जय भीम कह लिया करो, तब आपको एहसास होगा कि आप अंबेडकरवादी हो। खैर, आपकी इच्छा, भारतीय संविधान इसकी पूरी आजादी देता है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवताओं को, किसी न किसी महान पुरुषों को मान सकता है और उनका आदर सम्मान कर सकता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी अपने आप को अंबेडकरवादी बताती हैं, इंटरनेशनल मंचों पर जय श्री राम के नारे लगाती हैं, ठीक है। लेकिन आज कुछ अलग इन्होंने लिखा है, सत्यमेव जयते। यहां ये जय भीम भी लिख सकती थी या फिर जय भीम से शुरुआत कर सकती थी, लेकिन असल में लड़ाई चंद्रशेखर से नहीं है। लड़ाई असल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। डॉक्टर रोहिणी घावरी का मुद्दा तब से उभरा है जब से कुछ लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता नहीं, बीएन राव को संविधान निर्माता बताने लगे हैं। एक लड़ाई चंद्रशेखर से हो रही है, दूसरी लड़ाई बाबा साहेब के अनुयायियों से हो रही है। काली चीफ सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी आनंद स्वरूप, वो बाबा साहेब को नहीं, संविधान निर्माता बीएन राव को बता रहे हैं। बाबा साहेब को अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं। वो उधर दूसरी तरफ डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को अपना यौन शोषणकारी बता रही हैं। महिला आयोग से जाकर के एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। आपको बता दें, पहले एफआईआर आप थाने में जाकर करवाइए, वहां ना होता हो तब आप कोर्ट जाइए। ये प्रावधान है सिस्टम स्टेप बाय स्टेप का। अगर इन दोनों जगहों पर आपके कार्रवाई करने की मांग नहीं उठ रही है, ना ही सुना जा रहा है, तब आप महिला आयोग जा सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट महिला आयोग, बीजेपी इस समय महिला आयोग पर हावी है और चूंकि सत्ता में बीजेपी है तो महिला आयोग भी बीजेपी के कब्जे में है। तो बीजेपी के इशारे पर यह सीधा एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं ऐसा खुलकर कह सकता हूं, क्योंकि इस देश के सिस्टम पर बीजेपी का कब्जा है
और डॉक्टर रोहिणी घावरी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा उन्हें इंसाफ ना मिले, लेकिन जो सिस्टम है वो ये कहता है कि रोहिणी घावरी थोड़ा गलत तरीके से काम कर रही हैं। गलत इसलिए कर रही हैं कि वो सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रही हैं। अपने आप को अम्बेडकरवादी बता करके और किसी और का नाम ले रही हैं। ये थोड़ा गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो भी सबसे बड़ा गलत है। डॉक्टर रोहिणी को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं उसके साथ हूं। और चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से एक सांसद है, लोकप्रिय नेता हैं, तो इस तरीका से उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से उंगली उठाना, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूं। आपको बता दें, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि डॉक्टर रोहिणी जी ये गलत कर रही हैं। जैसे भीम आर्मी के कुछ नौजवान लोग लिखते हैं, मैं हैरान हूं कि आखिर रोहिणी घावरी ने कोर्ट व पुलिस सहायता लेने की जगह केंद्र सरकार के आयोग की शरण ली। इससे स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा जानबूझकर भीम आर्मी चीफ को फंसाने की तैयारी चल रही है। मजे की बात तो यह है कि अब भाजपा का एक संगठन चंद्रशेखर आजाद व रोहिणी घावरी के मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। चाहे कितनी भी षड्यंत्र कर लो, चंद्रशेखर आजाद को नहीं रोक पाओगे। तो इस समय सबसे पावरफुल नेता मतलब अंबेडकर मिशन मोमेंट धारी में चंद्रशेखर आजाद बनते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके पीछे तमाम पार्टी के नेता लगे हुए हैं, तमाम सवर्ण संगठन के लोग लगे हुए हैं उन्हें रोकने के लिए। एक बृजभूषण शरण सिंह, दूसरा काली चीफ सेना के आनंद स्वरूप, और एक सवर्ण आर्मी के विशाल पांडे, और खुद रोहिणी घावरी जी, और भी आरएसएस के तमाम लोग, बहुत बड़े बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद को रोकने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर महिला आयोग की तरफ से एफआईआर भी हो जाता है। एक तरफा वहां पर न्याय होता है महिला आयोग में। चंद्रशेखर ने कहा था हम कोर्ट का शरण लेंगे। उन्होंने अपने एक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर या ट्विटर पर नहीं डाला था ये खबरें। कुछ मीडिया को बाइट देकर उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर किसी महिला ने हमारा अपमान किया है तो उस महिला का अपमान हम सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे, उसके छवि को हम खराब नहीं करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे और उस महिला को बारीकी से वहां पर बुलाकर पूछताछ किया जाएगा। किसी महिला का अपमान हम सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। महिलाओं की इज्जत उछलेगी तो हमारे बहुजन समाज का ही नुकसान होगा। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। खैर, आपको बता दें कि इस समय पूरे सवर्ण समाज के लोग डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ खड़े हुए हैं, पूरा सवर्ण समाज, और यहां तक कि उन्हें अपना बहन भी बता रहा है डॉक्टर रोहिणी को। और डॉक्टर रोहिणी घावरी भी इस समय राजनीति में एक्टिव हो चुकी है, मेरा मानना है जहां तक, क्योंकि चंद्रशेखर ने ऐसे ही शुरुआत किया था। आज रोहिणी घावरी भी ऐसे ही शुरुआत कर रही हैं। पढ़ी लिखी नेता हैं और नेतागिरी में आना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हरकत है जिसे नहीं करना चाहिए था। इससे दोनों तरफ के समाज की बदनामी हो रही है, चाहे वो वाल्मीकि हो भंगी, चाहे वो दलित हो चमार, लेकिन है तो बहुजन समाज से ही, है तो दलित समाज से ही। दलितों के ऊपर समझ लीजिए पूरी तरीका से लांछन लगाया जा रहा है। तो इसको चंद्रशेखर आजाद भी फट से कोट करें और जाने कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ। पूरे दलित समाज के साथ ही अमानवीय हो रहा है। ये स्लिप है, आपने पहले भी देखा, ये स्लिप है जिस तरीका से महिला आयोग में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला और महिला आयोग में चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर किया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मिलीभगत भी हो सकती है। आप क्या जानते हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।